मल्ली चलो अब तुम आओ, यहाँ पर बैठो। मल्ली हाँ मल्ली को। मल्ली आओ बैठो। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? भैरवी की मदद करो। मैं हाँ तुम जाओ। साले साहब, क्या? इतने दिनों से भगवान और भूत प्रेत नहीं होता ऐसा कहने वाली हमारी भैरवी हमारी मान्यताओं का आदर करके, कितनी श्रद्धा से पूजा करके सभी सुहागनों का आदर सत्कार कर रही है। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये मेरे विश्वास का आदर करेगी या नहीं, इस बात का डर था और शक भी होता था मुझे। आज मेरी नजरों में इसकी इज्जत बढ़ गई है। मानते हो ना ये मेरी बेटी है? हाँ साले साहब, मान लिया आपकी बेटी है। जाकर दूसरी तैयारी करो बेटा। तुम्हारा मन हो या ना हो, लेकिन अगर तुमने इस पूजा को कर लिया तो तुम अपने घर वालों का भरोसा जीत पाओगी। इस बारे में अच्छे से सोचना। जैसा अर्जुन ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम जितने दिन इस गांव में रहोगी उतने दिन मुझे इस गांव से बाहर रहना पड़ेगा। मां नागवरम क्यों आती हैं? मां से ही पूछता हूं। मैम साहब फोन आ रहा है। बेटा अर्जुन, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूं मां। सुबह जब आपने कॉल किया था तब मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए कॉल उठा नहीं पाया। मुझे भी ऐसा ही लगा था। पता था तुम मुझे कॉल करोगे, इसलिए दोबारा नहीं किया। जानता था कॉल का वेट कर रही होंगी, इसीलिए किया। सुबह से अजीब सा महसूस हो रहा था। तुम में कुछ हुआ तो नहीं, ये सोचकर डर रही थी। अब तुमसे बात हो गई है ना, मेरे मन को शांति मिली है बेटा। माँ, मुझे लेकर इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? हमेशा मेरे बारे में ही सोचती रहती है ना, इसीलिए डर लग रहा होगा। हाँ, मुझे क्या हो सकता है माँ? तुम मुझसे दूर जाम्बिया में हो, तुम्हारी फिक्र तो होगी ना बेटा। मुझे कुछ नहीं होगा, अब आप बेवजह टेंशन मत लीजिए। ओके ना? हाँ ठीक है। माँ, खाना खाया? उपवास है ना बेटा, इसलिए नहीं खाया। उपवास किस लिए? आज नाग पंचमी है ना, सर्पगृह में दूध चढ़ाने गई थी, अभी आई हूँ। और ये दूध चढ़ाने आप कहाँ गई थी माँ?
अपने कॉलोनी के कोने में सर्पगृह है ना बेटा, वहीं जाकर पूजा की। माँ झूठ क्यों बोल रही है? तुमने खा लिया बेटा? खा लिया माँ। ठीक है माँ, आपका उपवास है ना, कल बात करेंगे। अभी आप सो जाइए। ठीक है बेटा, रखती हूँ। माँ नागावरम आई थी तो फिर बता क्यों नहीं रही है? मुझसे सच छुपाने की वजह क्या हो सकती है? जबकि माँ हर साल यहाँ पर आती है। हाँ, दीदी ने भी कभी कुछ नहीं बताया। यानी कि दीदी को भी माँ नागावरम आती हैं ये पता होगा। हमेशा यहाँ आकर पूजा करती हैं तो माँ का नागावरम से कोई संबंध तो जरूर होगा। वो क्या है, कैसे पता चलेगा? तुम जितने दिन इस गांव में रहोगी उतने दिन मुझे इस गांव से बाहर रहना पड़ेगा। कृष्णकांत जी ने मेरी माँ से बात की थी, शायद उन्हें कुछ पता होगा। सुबह होते ही मैं उनसे पूछता हूँ। बिल की पूजा करना, मेरे हाथों से शुभ कार्य करवाना, सभी को मेरे हाथों का खाना परोसना, ये सब देखकर मेरे घर वाले कितने ज्यादा खुश हो गए हैं। तुम्हारा मन हो या ना हो, लेकिन अगर ये पूजा कर लोगी तो अपने लोगों का भरोसा जीत पाओगी। एक बार भरोसा जीतने के बाद तुम चाहे जो भी करो, जहां भी जाओ, कोई भी घर वाला रोक टोक नहीं करेगा। अपने भैया के बारे में और जानने के लिए तुम्हें पूरी आजादी मिल जाएगी। शुरू में वो जो भी कहता था उस पर मुझे गुस्सा आ जाया करता था, लेकिन इस बार जो सजेशन दिया, पहले मुझे भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ घटनाएं मेरे सपने की तरह थी। पहले तो मुझे वहम जैसा लगा, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे पता चला कि वो एकदम 100% सच है। भगवान पर भरोसा करने से उनके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलने लगती हैं। मेले में क्या होगा ये देखने के लिए उस दिन मैंने कैमरा फिक्स किया था। कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान है, इस बात पर मुझे भरोसा होने लगा। और खुद नागराज ने आकर वहां भाभी को तिलक किया, उससे भाभी कितनी खुश हो गई थी। मेरे भैया जिंदा हैं, इस बात का सबको यकीन हो गया। अब मुझे आसानी होगी ये जानने के लिए कि भैया कहां पर हैं।
भैरवी, सब अंदर खाना खा रहे हैं तो तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? जाओ, जाकर खाना खा लो। पूजा करने के लिए कहा और आप खुद ही भूल गई। आज मेरा उपवास है, अभी खाना कैसे खा सकती हूँ? उपवास ये शब्द पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई है। मेरी पोती भगवान की भक्त नहीं है, नास्तिक है, ऐसे ताने सुनने को मिलते थे। लेकिन आज के बाद कोई ऐसे ताने नहीं मारेगा। इतना बदल जाओगी कभी सोचा नहीं था। ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हुआ है। सब कुछ मैंने किया और आप उसकी तारीफ कर रही हैं? मैंने कहा तो तुमने मना कर दिया, लेकिन उसने कहा तो तुम मान गई। तुम्हें मनाने के लिए मैंने ही उस लड़के से कहा था, पागल लड़की। कहने वाले कहते रहेंगे और सुनने वाले सुनते रहेंगे माँ जी। हमने उसे बहुत समझाया, बहुत विनती भी की, पर भैरवी पूजा करने से इनकार कर रही है। तुम एक बार उससे पूजा करने के लिए कहकर देखो ना बेटा। क्या मतलब ये सब आपने ही करवाया है? अब आपको और उस लड़के को कैसे मजा चखाती हूँ देखिए। मजा चखा लेना, आज त्योहार है। उस लड़के को ये प्रसाद देकर आओ, जाओ। तुम यहाँ कैसे? क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा गांव है। तुम्हारे पापा के परमिशन से ही तुम्हारे घर के सामने बनाए हुए टेंट पे रह रहा हूँ। अब बताओ, ऐसा कहने की जुर्रत मैं कैसे कर सकता हूँ? थोड़ी लेंथ ज्यादा हो गई। किसकी? तुमने जो बोला उस डायलॉग की। अभी तुम खांस रही थी ना? तबीयत खराब है क्या? ऐसा कुछ नहीं है समझे। तुम सो रहे थे तो सोचा कि तुम्हारा लैपटॉप बैग उठा कर ले जाती हूँ। मैंने तो छोटा सा इफेक्ट दिया था। तुम जोक अच्छा मार लेती हो। जोक मारने नहीं आई हूँ। ये लो, मैं यहाँ प्रसाद देने आई हूँ, खा लेना। ये लो। थैंक्स। ये क्या जानबूझकर टच कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। सॉरी कहा तो हंस रही हो? मैं उसके लिए नहीं हंस रही हूँ। तो फिर किस लिए? सब बताना पड़ेगा क्या? ये लो प्रसाद, भगवान का नाम लेकर खाना। वाह 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 वाह। इस बोले तो इसे कहते हैं। बहुत अच्छा बनाया है तुमने। गोल्डन हैंड, सच कह रहा हूँ, टेस्टी है, बहुत टेस्टी।
थोड़ा ज्यादा हो गया। डायलॉग क्या? ये दादी ने बनाया, भैरवी तो लेकर आई है। अब किसी ने भी बनाया हो, लेकर तो तुम ही आई हो ना, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत बढ़ गया है। कुछ और समझ रही थी, कुछ ज्यादा ही है। वो क्या? एक्स्ट्रा है। सॉरी, मुझे जो लगा बोल दिया। ठीक है, खा लो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? थैंक्स। किस लिए? मैंने पूजा की इस वजह से घर के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। ऐसा करने के लिए तुमने ही मुझसे कहा। थैंक्स। वो क्यों? मेरी सलाह को मानने के लिए। थैंक्स। अब क्यों? मुझे अच्छा आइडिया देने के लिए। थैंक्स। अभी क्यों? मेरे सजेशन को रिजेक्ट नहीं करने के लिए। तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो ना। तुम यहाँ नागावरम क्यों आए हो? बोलो। वो बताया तो था मैंने, हर्ब्स के लिए। हम लोगों के साथ गप्पे मारना, टेंट में बैठकर लैपटॉप देखना, पूरी फैमिली के साथ सब्र जाकर दूध चढ़ाना। इसके अलावा मैंने तुम्हें हर्बल के लिए तो कुछ भी करते हुए नहीं देखा। अब ऐसा है कि बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझ लूंगी। क्या हो गया? रुको। हेलो, ऐसे क्यों हंस रही हो? जाकर आईने में अपना मुंह देखो। आईने में जाकर देखूं? ऐसा क्या है? अरे भैरवी, इतनी देर तक क्या कर रही थी? 5 मिनट के काम के लिए 1 घंटा लगा दिया तुमने। प्रसाद देने गई थी या प्रसाद बनाने गई थी? अरे बाप रे, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? अरे भैरवी, तुम्हारे माथे का ये तिलक कैसे बिखर गया? तिलक बिखर गया? परसों उस लड़के को थैंक्स कहा था और कल तुमने उस लड़के का आइडिया भी सुना और अब प्रसाद देकर आई हो उसे। ये थोड़ा गलत है ना? इतनी छोटी छोटी बातों से तिलक बिखर जाने जैसा एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट
वही एक्सीडेंट है ना? ओवर करेगी तो मार डालूंगी। जाकर सो जा। जा जाके सो। तुम्हारे आने के बाद ही सोऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, आती हूँ। हाँ, कुछ गड़बड़ है। ए, वो लाइट ऑफ कर। ए भैरवी, मत करो। क्यों? सुबह मैंने सर्पगृह में सांप आते देखा। कहीं वो सांप मेरे सपने में ना आ जाए, इसलिए मुझे डर लग रहा है। सपनों में डरने का क्या मतलब? सपने में सांप आ गया तो शेर आता है, शैतान भी आता है। मुझे तो बहुत डर लगता है सपने से। तुम्हें सपने नहीं आते क्या? क्यों नहीं आएंगे, मुझे भी आते हैं। तुम्हारे सपने में तो बस तुम्हारे भैया ही आते हैं और कोई नहीं आता। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। सो जाओ। मल्ली अब तक आ जाती थी, अभी तक क्यों नहीं आई? अब तक मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था और अब तुम मुझे देखने के लिए तरसोगी। स्वामी? 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 मुझे लगा था मुझसे पहले आए होंगे वो, अभी तक नहीं आए। स्वामी? तुम मुझे याद तो करती हो ना? मैं कहीं भी रहूं, मेरा मन तो आप ही को ढूंढता है। मैं आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ स्वामी। मेरा भी हाल बिल्कुल कुछ ऐसा ही है मल्ली। मुझे नागलोक से बहिष्कृत करने के बाद इतना अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आपको नहीं देखती तब बेचैन हो जाती हूँ। आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती स्वामी। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, यही हकीकत है, क्योंकि इसी को प्रेम कहते हैं। क्या हुआ जी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सच कहूं, जैसे आसमान में चांद चमकता है, वैसे ही इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मल्ली।
सुंदरता मेरी पहनी हुई साड़ी में है, लेकिन क्या मुझ में नहीं है स्वामी? चांद तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन जब वो बादलों के बीच से बाहर निकलता है तब वो पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिखता है। मैं यही कह रहा था तुम्हारे लिए। भैरवी मेरा बहुत सम्मान करती है। ये साड़ी भी उसी ने दी है मुझे। वो लड़की सच में मन की बहुत अच्छी है। उस भैरवी की तुम इतनी तारीफ कर रही हो, इसका मतलब कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होकर उसके बंधन में बंध रही हो। दुनिया के किसी भी बंधन में फंसकर मैं अपने कर्तव्य को भूल जाऊंगी, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? बंधनों के बढ़ने से अनुबंध ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर वही अनुबंध कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा बन जाते हैं। कर्तव्य का पालन करने के लिए सहनशीलता और समझदारी हो तो हम कहीं नहीं फंस सकते हैं स्वामी। हम सांप हैं तो जहर उगलना जरूरी है क्या? क्या हमारा किसी मनुष्य को प्रेम करना इतना मुश्किल है स्वामी? हमने सांप योनि में जन्म लिया है, इसीलिए यहाँ के लोग हमसे डरते हैं। अगर इनके मन से ये डर निकल गया तो वो हमें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर रख देंगे मल्ली। इसीलिए उनके मन में ये भय कायम रखना है और हमें थोड़ा कठोर बनकर रहना है। आप गलत सोच रहे हैं स्वामी। हम प्रेम करना जानते हैं, रक्षा करना जानते हैं, और इसलिए हम सांपों की भक्ति और श्रद्धा से पूजा की जाती है। वो जितना पूजते हैं उतना द्वेष भी करते हैं, ये तुम जानती हो। भक्ति से हमारी पूजा करने वाले, हम पर फूल चढ़ाने वाले, सांप को दूध पिलाने के बावजूद कहीं वो हमें काट तो नहीं लेगा इस डर से उसको मारने से भी पीछे नहीं हटते। यही सच है। जैसे कुत्तों को वफादार कहा जाता है, उस तरह सांप को कभी वफादार नहीं कहा जाता। यही एक सच्चाई है। ऐसा कहने लायक मैं कुछ जरूर करूंगी। हमसे ज्यादा भरोसेमंद जीव और कोई नहीं है, ये साबित करूंगी। उस भैरवी को भरोसे लायक बनकर दिखाऊंगी। मल्ली, नागलोक से तुम्हारे निकाले जाने की एक वजह वो लड़की भैरवी ही है। उस भैरवी पर इतना विश्वास क्यों कर रही हो तुम? जिसे आप अपनी जान से ज्यादा चाहते हो, उसकी जान उस लड़की ने न जाने कितनी बार जान पर खेल के बचाई है। उस भैरवी ने मुझे बचाकर मुझे नया जीवन दिया है स्वामी। उसने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए अगर वो कुछ गलत करती है तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी मल्ली? उपकार अलग है, कर्तव्य अलग है। उस भैरवी से कौन ये करवा रहा है, ये जानना ही अब मेरा एकमात्र लक्ष्य है स्वामी। तुम पर भरोसा मैं ना करूं, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। अपने मन में ऐसी बातें मत लाओ। आंख बंद करके मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं। भैरवी, हाँ, क्या हुआ दादी माँ? मुझे पूजा करनी है और फोन पर बात करने के चक्कर में मैं भूल ही गई। पूजा के लिए देर हो रही है बेटी, थोड़े फूल तोड़ कर लाओगी? ठीक है। जल्दी आना।
से एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग। बस गुड मॉर्निंग कहने के लिए आए हो क्या? अब नहीं, मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। क्या है? एक्चुअली मेरा पावर बैंक काम नहीं कर रहा है और मुझे अर्जेंटली एक कॉल करना है। तो मुझे अपना पावर बैंक दे सकती हो क्या? प्लीज। ठीक है, ये पकड़ो। सुकृतं गन्धं धर्माङ्गं प्रेमाधर सुखदान्वेषं मधुरातर मधुमकरन्दं माङ्गल्यं सुमनोहर सुपदं च शुभं कल्याणकमनीयं शुभसख्यम् इति गम्यं माधुर्यमकरन्दं वधुवर्यं सुखमं स्नेहं च स्थिरकीर्त्यान्वितदाम्पत्यो सुखवर्धनम्। तो जल जरीना, क्या हुआ तुम्हें? अरे भैरवी, मेरे सपने में सांप आया। टेंशन मत लो, मुझे भी सपना आया। या अल्लाह, मेरी तरह तुम्हारे सपने में भी सांप आया क्या? सांप नहीं। तो क्या तुम्हारे भैया आए थे? नहीं। अरे तो फिर क्या आया था? वो हुआ ये कि मैं कितना डर गई थी ये सोचकर कि अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा। रात में जब तुम्हारा तिलक बिखर गया था, मुझे डाउट हुआ था। मेरा डाउट तुम्हारे सपने में आ गया। जब मैंने कहा कि सपना आया था तो तुमने उसे लाइटली लिया। जब तुम्हें सपना आया तो तुम क्यों डर रही हो, बताओ? मैं ही पागल हूँ जो तुझे बता दिया। या अल्लाह, वो सांप दोबारा कभी मेरे सपने में नहीं आना चाहिए। सो जाओ। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, इस चेकबुक पर साइन कर देंगी तो हम बिल सेटल कर देंगे। $60,000। ओके।
1,42,000 किस लिए? 60,000 आपके क्रेडिट कार्ड का बिल मैम, और 1,42,000 आपके छोटे भाई का बिल। बिल है क्या? यस मैडम। ये रहा मैम। नागवरम के पास राजूला पालम में ट्रांजैक्शन हुआ है। थैंक यू मैम। ट्रांजैक्शन कल के डेट में हुआ है, मतलब वो जाम्बिया जाने के बजाय नागावरम में है क्या? जाम्बिया में होता तो वो नागावरम में क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करता? समथिंग इज रॉन्ग। एक घंटे से भैरवी की राह देख रहा हूँ, वो नजर क्यों नहीं आ रही है? लगता है मैडम जी अभी तक उठी ही नहीं है। हाय सैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गए या मेरे कॉल करने पर उठ रहे हो? उठे हुए 1 घंटा हो गया सैन। ओह ओके। अभी कहाँ होते? मैं कहाँ रहूंगा, ज़ाम्बिया में हूँ। वो तो ठीक है, होटल में हो या फिर हर्बल के लिए फील्ड वर्क कर रहे हो तुम? आई एम ऑन फील्ड इन सर्च ऑफ हर्ब्स सैन। मन को जो खुश कर दे ऐसे एक बढ़िया हर्ब की तलाश में हूँ। तुम क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, नथिंग इज सीरियस। तुमसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे ना, इसीलिए मैंने कैजुअली कॉल कर लिया। थैंक्स सैन। मैं यहाँ ऑफिस के काम में बिजी हो गई थी, इसीलिए तुम्हें कॉल करना भूल गई थी। कम से कम तुम्हें तो वीडियो कॉल करना चाहिए था। अरे बाप रे, वीडियो कॉल करूंगा तो नागावरम में हूँ ये बात पता चल जाएगी। हेलो हेलो, तुम्हें एक बार देखने का मन कर रहा है? कॉल कट करके मुझे वीडियो कॉल करो ना। सैन, सैन, इस एरिया में सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है। दोस्तों से बात करने के लिए भी बहुत बार वीडियो कॉल ट्राई किया था, पर वीडियो कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाया। और बताओ क्या चल रहा है? नथिंग स्पेशल, एज यूजुअल। वैसे टाइम क्या हो रहा है? 8:30 सैन। अबे अर्जुन, ज़ाम्बिया और इंडिया का टाइम एक नहीं होगा। इडियट, बिना सोचे समझे बोल दिया। अब पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगा? ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग है अर्जुन, मुझे अर्जेंटली जाना है, बाद में कॉल करती हूँ। ओके सैन, बाय, टेक केयर। बाय। टाइम के बारे में कुछ नहीं पूछा, बच गया मैं। अर्जेंटली एक हर्बल टी पीनी पड़ेगी। इंडिया टाइम और जाम्बिया के टाइम में 3.5 आवर्स का डिफरेंस है। मतलब यहाँ अगर 8:30 हुआ है तो वहाँ अर्ली मॉर्निंग 5 बजे होंगे। उसने कहा कि उसे उठे हुए 1 घंटे हो गए, मतलब वो 4 बजे उठ गया होगा। यहाँ पर जो 8-9 बजे से पहले तक उठता ही नहीं, वहाँ पर वो 4 बजे क्यों उठेगा? सुबह सुबह 4 बजे अंधेरे में हर्बल्स कैसे सर्च करेगा? मतलब अर्जुन ने जो भी कहा सब कुछ झूठ है। इंडिया का टाइम बताया, मतलब
वो जाम्बिया में नहीं है। उसका ट्रांजैक्शन देखा जाए तो वो अभी भी नागावरम में ही है। हेलो मैडम, आपने जिसका फोटो भेजा है वो कौन है मैडम? मैंने जो फोटो तुम्हें भेजी है वो आदमी अगर कहीं भी नागावरम में दिखाई दे तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है मैडम। ये हाईली कॉन्फिडेंशियल मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर है, बी केयरफुल। लेकिन मैडम, अगर वो दिखाई देगा तो क्या हम उसे मारें? मुझसे बिना पूछे कोई कदम बिल्कुल मत उठाना। मेरे ऑर्डर के बिना वहाँ तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। बी केयरफुल। ठीक है मैडम।